एपिसोड 89 ब्रेकअप। डाइनिंग एरिया। रुद्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? साक्षी जी ने पूछा। रुद्राक्ष ने अपना माथा खुजाया और कहा, मैं कुछ देर बाद खाऊंगा। अपने मुंह में पकोड़े भरते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मॉम, आप नहीं देख सकते कि मिस्टर न्यूलीवेड हस्बैंड अपने न्यूली ब्राइडेड के साथ खाना चाहता है? सार्थक ने हंसते हुए कहा, वह जल्द ही नहीं उठ रही है, बेहतर है कि तुम कुछ खा लो। रुद्राक्ष ने भुहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह जल्द नहीं उठ रही है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह ठीक है? सार्थक ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, जाहिर है वह ठीक है। मेरा मतलब यह है कि हम नहीं जानते कि भाभी कब उठेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें कुछ खाना चाहिए। इट्स ओके, रुद्राक्ष ने कहा। ठीक है, अब रुद्र को चिढ़ाना बंद करो और तुम्हारा खाना खाओ। अगर वह अपनी वाइफ के साथ खाना चाहता है तो उसे उसके लिए वेट करने दो, साक्षी जी ने कहा। खाना खाने के बाद नीरज जी और सूरज जी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पापा, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वह आप दोनों को छोड़ देंगे, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष, तुम परेशान मत हो, मैं अंकल को छोड़ दूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक ने आगे बढ़कर, सिद्धार्थ, तुम मुझे भी छोड़ देना। सार्थक की बाह पकड़ते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें आज रात यहीं रहना है। सार्थक ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों? आराध्या को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए तुम आज रात यहाँ रुको, रुद्राक्ष ने कहा। सार्थक ने एक आह भरते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम अभी मेरे बैंक अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफ़र कर दो तो मैं रुक जाऊंगा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें मूंद ली और उदास चेहरे के साथ बोला, इतना चीप मत बनो सार्थक, तुम अपने दोस्त से 10 मिलियन मांग रहे हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन सार्थक कुछ कह पाता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा फ्रेंड कौन है? तुम्हारा फ्रेंड रुद्राक्ष सिंघानिया है। भले ही वह कल से काम करना बंद कर दे, फिर भी उसकी 50 जनरेशन बिना काम किए एक लग्जरियस लाइफ जी सकता है। हमारा दोस्त इतना अमीर आदमी है और तुम सिर्फ उससे 10 मिलियन लेना चाहते हो। तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम इस अमाउंट में 1 या 2 जीरो और ऐड कर दो। सार्थक मुस्कुराया और कहा, आज सिद्धार्थ सही कह रहा है, मुझे यकीन। लेकिन अंबिका को सीढ़ियों से नीचे आते देख सार्थक ने बोलना बंद कर दिया। सार्थक ने अपनी निगाहें हटाते हुए अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, अब मजाक मत करो, मैं रुकूंगा। सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, सार्थक, तुम अब और मज़ेदार नहीं हो। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ सूरज जी और नीरज जी के साथ सिंघानिया पैलेस से चला गया। जब रुद्राक्ष ने अंबिका को देखा तो उसने पूछा, आराध्या अंशिका उसके साथ है, अंबिका ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर मैं उसके पास जाकर साथ रहता हूँ। यह कहने के बाद रुद्राक्ष ऊपर की ओर दौड़ा। अंबिका ने हंसते हुए उस तरफ देखा जहाँ से रुद्राक्ष अभी अभी ऊपर गया था। सार्थक मुस्कुराया और पूछा, तुम किस पर हंस रही हो? अंबिका ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वही हमारा बचपन का दोस्त रुद्र है? सार्थक ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है, वह बदल गया है। आराध्या सच में बहुत लकी है कि उसे इतना प्यार करने वाला एक हस्बैंड मिला है, अंबिका ने कहा। सार्थक ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों? क्या तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता? उसका सवाल सुनकर अंबिका ठिठक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सार्थक के सवाल का क्या जवाब दे, इसलिए वह किचन की तरफ चली गई। सार्थक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुको। अंबिका ने पूछा, क्यों? कुछ देर झिझकते हुए सार्थक ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए अच्छा है? अंबिका मुस्कुराई और बोली, कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अच्छा नहीं होता? सार्थक ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, इतना बेकार सवाल पूछने के लिए आई एम सॉरी। जाहिर है कि उससे अच्छा होना चाहिए, नहीं तो तुमने मुझे छोड़कर उसे क्यों चुना? वह अच्छा है इसलिए तो तुमने हमारे रिश्ते को भूलकर उससे शादी की। अगर 7 साल पहले की बात होती तो अंबिका जरूर उसके सामने रोने लगती, लेकिन एक अनजान जगह में नए लोगों के बीच अकेले रहने के बाद इतने सालों तक जीवन की तमाम मुश्किलों को जूझते हुए अंबिका ने मजबूत रहना सीख लिया था। अंबिका ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ हिलाकर किचन के अंदर चली गई। सार्थक मुस्कुराया और उसके बगल में रखे सोफे पर बैठ गया। वहीं मल्होत्रा मेंशन। जब सिद्धार्थ मल्होत्रा मेंशन के अंदर आया तो उसने देखा कीर्ति किसी छोटे बच्चे की तरह सोफे पर सो रही है। सिद्धार्थ ने एक आह भरी, वह कीर्ति को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे की ओर चलने लगा। अचानक कीर्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोली, भाई कुणाल।
सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, तुम अभी भी अपने उस इडियट बॉयफ्रेंड के बारे में चिंता कर रही हो। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसे इडियट मत बोलिए, वह बहुत क्यूट है। सिद्धार्थ ने उसे बेड पर बिठाते हुए पूछा, यह कब से चल रहा है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे यह बताइए कि वह ठीक है या नहीं, कीर्ति ने पूछा। सिद्धार्थ ने एक आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता कि वह लड़का जिंदा है या नहीं, लेकिन वह प्लेन में नहीं चढ़ा। अगर वह प्लेन में नहीं चढ़े तो कहाँ गए? कीर्ति ने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि वह प्लेन में नहीं चढ़ा, इसका मतलब है कि वह ठीक है, इसलिए तुम उसके लिए टेंशन मत लो, सिद्धार्थ ने बेड के किनारे पर बैठते हुए कहा। लेकिन अब बताओ, ये कब से चल रहा है? सिद्धार्थ ने पूछा। कीर्ति ने अपना सिर नीचे किया और कहा, 1 महीने से। 1 महीना? सिद्धार्थ चिल्लाया। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया। क्या? और तुम मुझे अभी बता रही हो? तुमने इसे मुझसे क्यों छुपाया? मैंने सोचा था कि आप मुझे डांटोगे। सिद्धार्थ ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, हाँ बेशक, मैं तुम्हें डांटूंगा। तुम अभी बॉयफ्रेंड बनने के लिए बहुत छोटी हो। मैं अब 20 साल की हूँ, कीर्ति ने कहा। तुम पिछले महीने ही 20 ईयर्स की हुई हो, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन कीर्ति कुछ बोलना चाहती थी, कोई लेकिन बेकिन नहीं। और हाँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर रही हो। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अपनी स्टडी पर फोकस करो। अगले महीने तुम्हारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, जो तुम उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो, सिद्धार्थ ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, अब तुम इसकी वजह से अपने भाई से बहस करने जा रही हो। नहीं भाई, मैं उससे अलग नहीं हो सकती। और प्रॉमिस भाई, मैं अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करूंगी और अच्छे से स्टडी भी करूंगी और मैं बहुत अच्छे ग्रेड भी लाऊंगी, कीर्ति ने कहा। अब मेरे साथ बहस मत करो। अगर तुमने उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया तो मैं तुम्हें वापस कॉलेज भेज दूंगा और तुम्हारा नाम एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह रजिस्टर कर दूंगा। यह कहने के बाद सिद्धार्थ कीर्ति को वहीं छोड़कर रूम से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ के रूम के जाने के बाद कीर्ति ने अपना फ़ोन निकाला और अपने सेवियर को कॉल किया। भाभी, कीर्ति ने कहा। वैशाली जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और पूछा, कीर्ति क्या हुआ? सब ठीक है? तुम क्यों रो रही हो? कुछ देर सिसकते हुए कीर्ति ने वैशाली को वह सब कुछ बता दिया जो सिद्धार्थ ने उससे कहा था। तुम्हारा भाई बहुत बूढ़ा है, वह ऐसा कुछ भी कैसे कह सकता है? वैशाली गुस्से से चिल्लाई। भाभी, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन भाई, कीर्ति ने रोते हुए कहा। ठीक है कीर्ति, तुम शांत हो जाओ, मैं आकर तुम्हारे भाई को एक अच्छा सबक सिखाती हूँ। तुम शांत रहो, ठीक है? वैशाली ने फ़ोन काटने से पहले कहा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद वैशाली ने सिद्धार्थ का नंबर डायल किया। हाँ बेबी, सिद्धार्थ ने दूसरी तरफ से कहा। वैशाली ने एक गहरी सांस ली और कहा, सिद्धार्थ, मेरे भाइयों ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं किया तो वो लोग मुझे यहाँ से भेज देंगे और मुझसे बात भी नहीं करेंगे। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। अब से मुझे फ़ोन मत करो। गुड बाय। सिद्धार्थ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, रुको, क्या? इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही वैशाली ने कॉल काट दिया। जब सिद्धार्थ ने उसे फिर से कॉल करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन बंद था। व्हाट द हेल? सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ जल्दी से अपनी कार की चाबी पकड़कर बाहर भाग गया। वहीं आउज हाउस। जब सिद्धार्थ आउज हाउस पहुंचा तो 12 बज चुके थे। जब बटलर ने सिद्धार्थ को एंट्रेंस गेट पर खड़ा देखा तो वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ा। मिस्टर मल्होत्रा, वैशाली कहाँ है? सिद्धार्थ ने पूछा। वैशाली मैडम ऊपर अपने कमरे में है, उस बटलर ने जवाब दिया। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और ऊपर की ओर दौड़ा। जब सिद्धार्थ वैशाली के रूम के अंदर आया तो उसने देखा वैशाली बेड पर लेटी हुई एक बुक पढ़ रही थी। वैशाली, सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली ने सिर ऊपर उठाते हुए कहा, ओह, तुम यहाँ हो? सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम इस तरह कैसे बैठ सकती हो? क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं है? और तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? क्या वो पागल हो गया है? वैशाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, तुम इसे ठीक कह सकती हो। वह तुम्हारी वीकनेस का फ़ायदा उठाकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, सिद्धार्थ चिल्लाया। बुक बंद करते हुए वैशाली बेड से नीचे उतरी और बोली, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह गलत है? जाहिर है वह गलत है, कोई ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? सिद्धार्थ की ओर बढ़ते हुए वैशाली ने कहा, तो अगर मेरा भाई गलत है तो तुम भी गलत हो। मैं कैसे? सिद्धार्थ रुक गया जब उसे कुछ एहसास हुआ। उसके गले में हाथ फेरते हुए वैशाली ने कहा, मेरी बात सुनो मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, मेरा भाई तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है, वह भी तुम्हारी तरह बॉस नहीं है।
वह एक समझदार आदमी है जो जानता है कि क्या अच्छा है और क्या सही। उसने मुझे कभी भी मेरी मर्जी के आगे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए वैशाली ने जारी रखा, वैशाली को उसके बॉयफ्रेंड कीर्ति को उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के लिए कैसे कह सकते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि उसका एक बॉयफ्रेंड हो। सच में क्या मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया? वह इतना कोल्ड हार्टेड और बेवकूफ़ है। सिद्धार्थ ने अपना सिर नीचे किया और कहा, लेकिन वह अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी है। मुझे वह लड़का पसंद नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या तुमने उसे देखा भी है? तो सिद्धार्थ ने अपना सर ना में हिलाया। वैशाली ने अपनी भुएं उठाई और पूछा, तो फिर तुम कैसे पता चलेगा कि वह अच्छा है या बुरा? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और अपनी बाहों को उसके गले में लपेट लिया और उसे करीब खींच लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था जब तुमने मुझसे कहा कि तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो। प्लीज़ ऐसा दोबारा मत करो। फिर कीर्ति के लिए इतना पॉजिटिव होना बंद करो। तुम अपनी जिद की वजह से कीर्ति को किसी और के साथ रिलेशन बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसे अपनी लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि वह अभी कैसा महसूस कर रही होगी? वह तुमसे बहुत प्यार करती है और यह मुझसे ज़्यादा बेहतर तुम जानते हो। वैशाली ने कहा। वैशाली ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, तुम्हें कैसा लगा जब मैंने तुमसे कहा कि मेरे भाई ने तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा है? मुझे उसको लात मारने का मन कर रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू।